हेलो। तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फ्री एजुकेशन पे। आज हम लोग लेके आए हैं प्रहार गणित का थर्ड क्लास। जिस क्लास में हम आज पढ़ने वाले हैं कुछ चीज़ों के बारे में, जिस चीज़ों के बारे में आप यहाँ पे देखें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा हमारा टॉपिक रहेगा HCF एंड LCM। एलसीएम और एचसीएफ के बारे में हम पढ़ेंगे कि एलसीएम एचसीएफ किस तरह से निकाला जाता है, क्या क्या उसके मेथड हैं और किस किस मेथड के बारे में जानते हैं। जैसा कि मैंने पहले आपसे कमिट किया था कि यह वीडियो जो भी रहेगा प्रहार बैच में, वह आपका बेसिक से शुरू होगा और उसको कॉम्पिटिटिव लेवल तक ले जाया जाएगा। तो ये बेसिक की कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग एचसीएफ और एलसीएम पढ़ने वाले हैं, जिसमें किसी भी तरह का अगर आपको परेशानी रहेगा तो उस परेशानी को दूर किया जाएगा। उस परेशानी को दूर करने के बाद फिर आगे अगले टॉपिक पे जाया जाएगा। मैंने सिलेबस अभी पूरा नहीं लिखवाया है, लेकिन आज का हम टॉपिक यहाँ पे शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात आता है कि हाउ टू फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम। सबसे पहले बात ये आती है कि हम एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे किसी भी चीज़ का, सो कैसे निकालेंगे। तो एलसीएफ और एचसीएफ निकालने के बहुत सारे मेथड होते हैं। मैं लिख दिया हूँ कि इसके वेरियस मेथड हैं एलसीएम और एचसीएफ निकालने के, और उसी मेथड से रिलेटेड चीज़ों को हम जानेंगे। तो सबसे पहले हमको जानना है कि एचसीएफ मतलब क्या होता है। एचसीएफ को हिंदी में कहा जाता है महत्तम महत्तम समापवर्त समापवर्तक महत्तम समापवर्तक कहा जाता है। और एलसीएम को कहा जाता है लघुत्तम समापवर्तक समापवर्तक। तो ये दो चीजों के बारे में मैं यहाँ पे बताया, जिसमें HCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोला जाता है और एलसीएम को लिस्ट कॉमन मल्टीपल बोला जाता है। तो इन दोनों चीजों के आधार पर हम आज सीखेंगे डिवीजन मेथड ऑफ HCF LCM, फैक्टराइजेशन मेथड ऑफ HCF LCM एंड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ऑफ HCF LCM। इन तीनों चीजों के बारे में पढ़ेंगे। तो इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम आज के इस टॉपिक के प्रहार बैच के इस टॉपिक के सेकेंड स्लाइड की मीन्स कहने का हुआ कि हमारा आप डिवीजन मेथड के बारे में शुरू करते हैं। इन डिवीजन मेथड के बारे में सीखने के बाद तब हम आगे की ओर बढ़ेंगे। तो ऐसा एचसीएफ अगर कभी भी बचपन में हम लोग पढ़े थे कि 12 और 18 का एचसीएफ निकालना होता था, तो हम लोग डिवीजन मेथड का यूज करते थे। 12 डिवाइडेड बाय 12 डिवाइडेड बाय 18, 18 डिवाइडेड बाई 12, तो 12 वन जा टू जा जो भी लगता था, तो 12 वन जा 12, जो बचता था 6 को फिर से 12 से 6 दूना 12, इस तरह से डिवाइड करते रहते थे। और वैसा डिवीजन का टर्म आता था जिस टर्म में डिवाइजर के वैल्यू पर रिमाइंडर कट के 0 बच जाता था, उसको एचसीएफ कहा जाता था। वही मैंने यहाँ पे आपको समझने के लिए मैं यहाँ पे एक इमेज के व्यू से इसको समझाने का कोशिश किया था। तो इस तरह से एचसीएफ और एलसीएम निकालना हम भली भांति पहले से जानते आ रहे हैं और जान चुके हैं, तो इसके बारे में हम नहीं जानेंगे। लेकिन हमने यहाँ पे एचसीएफ निकालना सीखा, कौन से मेथड से सीखा, तो डिवीजन मेथड से सीखा। डिवीजन मेथड मीन्स भाग विधि से हमने सीखा। तो भाग विधि से हमने सीखा और हमने जाना। इस तरह का मान लेते हैं अगर 7 है और 18 है, इस दोनों का एचसीएफ निकालना है, तो 7 दूना होता था 14, बचता था 4, 4 से इसको 7 को डिवाइड करते थे, 4 एकम 4, बचता था 3, 3 से फिर से डिवाइड करते थे, तो 3 एकम 3, तो फिर से बचता था 1, 1 को 3 से, फिर 1 तिहाई 3, 3 से पूरा पूरा कट के यहाँ पे 0 बचता था। तब एचसीएफ इसका जो होता है, सो एचसीएफ जो होता है सो वही यहाँ पर जो वैल्यू बचता है वही होता है, यानी कहने का अर्थ हुआ इसका एचसीएफ 1 हुआ। तो इस तरह से डिवीजन मेथड के बारे में आप जानते आ रहे हैं। अब हम सीखते हैं एलसीएम, वो भी डिवीजन मेथड से। डिवीजन मेथड से ही हम सीखते हैं एलसीएम को और जानते हैं कि भाग विधि से एलसीएम कैसे निकाला जाता है, कैसे बताया गया था, कैसे हमने सीखा था और क्या उसमें क्या सही है क्या गलत है, उन चीज़ों के बारे में देखते हैं। तो जो अभी तक इतना वीडियो देख चुके हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे और कम से कम 2 शेयर कर दे। वीडियो को ज़्यादा शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, कम से कम 2 शेयर कर दे। 2 शेयर करने से कम 2 लोगों के पास पहुंच जाएगा, जिससे
चैनल ग्रो करने में हमें सहूलियत होगी। तो कृपया आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को कम से कम 2 शेयर करें जल्द से जल्द, और ताकि मैं इस पे और भी इम्पोर्टेंट और इंफॉर्मेटिव वीडियो लाते रहूं, बताते रहूं, नए नए तरह के टॉपिक को शुरू करते रहूं। तो यहाँ पे बात करते हैं 12 और 18 का। अगर एलसीएम निकालना होता था तो बचपन में निकालते थे 2 से 2 छक्का 12, 2 नमा 18, फिर 3 से 3 दूना 6, 3 तिहाई 9, और इस तरह से आपका एलसीएम बराबर लिखते थे 2 गुना 3 गुना 2 गुना 3, यानी जो बचता था 2 3 2 3, तो 2 तिहाई 6 दूनी 12 तिहाई 36, तो इसका एलसीएम होता था 36। तो यह डिवीजन मेथड से आप पहले से जान रहे हैं, और यही डिवीजन मेथड के लिए मैंने एक यहाँ पे इनपुट दिया था इमेज के व्यू में आपको समझने के लिए। अब एलसीएम का बात करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे एलसीएम निकाला जाता है उन चीज़ों को। तो एलसीएम का मतलब होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। इन बातों को भूलिएगा मत। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया 6 और 18, उसके जगह पे हम यहाँ पे देते हैं 12 और 16। 12 और 16 दिए हैं तो क्या हो जाएगा, मल्टीपल मल्टीपल ऑफ 12, यानी 12 का गुणज। तो 12 का गुणज क्या होगा, 12 होगा, 12 होगा, 12 दूनी 24 होगा, 12 तिहाई 36 होगा, 12 चौका 48 होगा, 12 पंचे 60 होगा। इस तरह से आगे तक चला जाएगा, ये आगे और भी जाएगा। उसी तरह मल्टीपल ऑफ 16 का बात करते हैं तो 16, 16 गुना 32, 16 तिहाई 48, 16 चौका 64, 16 पंचे 80, ये भी डॉट 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 आगे तक जाएगा। तो आप इसमें देखिए जो कॉमन आया, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी सबसे पहले जो मल्टीपल मैच कर गया दोनों में जो आ गया, 12 दोनों में नहीं है, 24 भी नहीं है, 36 भी नहीं है, 48 तो 48 है। तो यानी लिस्ट कॉमन मल्टीपल यही हुआ जो सबसे पहले कॉमन मल्टीपल। लिस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब सबसे छोटा मल्टीपल, वैसा सबसे छोटा मल्टीपल जो दोनों में हो, कॉमन, तो उसी को एलसीएम कहा जाता था। तो इस तरह से एलसीएम आप निकाल सकते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड कहलाता है, फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा। तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई समस्या नहीं रहना चाहिए। उसी तरह फैक्टराइजेशन मेथड से ही एचसीएफ निकालने की बात की गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एचसीएफ निकालने की बात की गई है, तो मैं क्या लिखूंगा, मैं मान लेता हूँ उसके जगह पे एग्जांपल लेता हूँ 12 और 18 में एग्जांपल लेता हूँ। तो 12 का सबसे पहले मैं फैक्टर निकालूंगा, फैक्टराइजेशन मेथड है तो मैं फैक्टर निकालूंगा। तो मैं लिखता हूँ फैक्टर यानी गुणनखंड। आप ध्यान दें कि मल्टीपल को कहा जाता है गुणज, और फैक्टर को कहा जाता है गुणनखंड। तो इस बारे में ध्यान दें ताकि मैं जब फैक्टर या गुणज बोलूं तो आप कंफ्यूज ना हो। फैक्टर मीन्स गुणनखंड होता है, यानी गुना का खंड, और मल्टीपल माने गुण। तो फैक्टर ऑफ 12 की बात करूं तो 12 का फैक्टर क्या क्या हो जाएगा, तो 12 का फैक्टर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा और 12 होगा। और फैक्टर ऑफ 18 की बात करूं, तो 18 का फैक्टर क्या होगा, तो 1 होगा, एक होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 नहीं होगा, 6 होगा, 9 होगा, 18 होगा। तो इसमें आप देखिए जो सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ढूंढना है, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो एक भी फैक्टर, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 6 भी है, 6 के बाद 12 और यहाँ 9। अब 12 और 9 आगे जाके नहीं मिलने वाला है, तो हम समझ चुके हैं कि अब इसके फैक्टर हाईएस्ट वाले हैं सो 6 ही है, क्योंकि ये 12 पे इंड कर गया और ये 18 पे इंड कर गया। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी एचसीएफ इसके जो होंगे सो 6 ही होंगे। तो इस चीजों के बारे में भी आप पहले से भली भांति जान चुके थे। तो आपसे फिर से वही है रिक्वेस्ट की वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो अगर अच्छा लग रहा तो शेयर कर दें, और कमेंट में जरूर लिखें कि समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यह उसी चीजों की बात यहाँ पे भी की गई है। यहाँ पे जो है सो आपका फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का दिया गया है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से समझाने का कोशिश किया गया है। तो यह जो है सो आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। तो मैं यहाँ पे लिख दूं कि यह प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से मैं बता रहा हूँ, फैक्टराइजेशन मेथड। तो यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से मैं बताने का कोशिश कर रहा हूँ, जिसमें
अभाज्य गुणनखंड विधि से मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि 12 और 18 दो तरह की संख्या है जिसका आपको एलसीएम लेना है। तो सबसे पहले आपको 12 का फैक्टर निकालना होगा। 12 का फैक्टर होता है 2 से 6, 2 से 3 और 3 से 1। तब तक फैक्टर निकालना है जब तक यहाँ पे 1 9 आ जाए। और 18 का निकालना है तो 2 9 3 तिहाई 9 और 3 से 1। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 12 इक्वल टू 2 गुने 2 गुने 3 गुने 1 और 18 इक्वल टू लिख सकते हैं 2 गुने 3 गुने 3 गुने 1। और इसमें एलसीएम निकालना है तो सबसे पहले आपको सर्किल करना होगा उन चीजों को जो मैच कर रहा है। तो हमने सर्किल किया हमने सर्किल किया हमने इसमें से 1 मिनट, हमने इसमें से जो कॉमन है उसको सर्किल कर लिया। तो कॉमन को सर्किल कर लिया। अब जो बच गया उसको लिखेंगे तो 2 into, अब बच क्या गया, ये भी कॉमन है तो जो बच गया उसको उठा लो। तो 2 into 3, पहले कॉमन को लिख लिया, उसके बाद बचा 2 into 3, हो गया 2 तिहाई 6 दूनी 12 तिहाई 36। तो यह 36 हमारा एलसीएम हो गया। और इसके एक और मेथड है बनाने की। इन मेथड को मैं बताता हूँ। इन मेथड को मैं बताने का प्रयास करता हूँ कि अगर यहाँ पे हमने लिखा 12 था, 12 बराबर 2 गुने 2 गुने 3 गुने 1 था। और यहाँ पे था 18, 18 को हम लिख सकते हैं 2 गुने 3 गुने 3 गुने 1। 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 2 गुने 3। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 3 का पावर 2। अब हम एलसीएम लिखते हैं तो एलसीएम बराबर इसमें ये जो आया सो लिख दो। तो 2 बचा और 3 बचा। 2 का सबसे ज्यादा पावर इसमें है कि इसमें, तो जिसमें है सबसे ज्यादा पावर उस सबसे ज्यादा पावर को लिख दो। 3 जिसमें सबसे ज्यादा पावर उस पावर को लिख दो। 2 दूना 4 गुने 3 तिहाई 9 बराबर 36। तो इस तरह से भी निकाल सकते हैं इजिली। और बहुत ही आसान कंसेप्ट से हमने बताया है। यहाँ पे आपको किसी भी प्रकार का कोई परेशानी नहीं होना चाहिए जैसा कि मुझे लगता है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले कड़ी में और हमारा है यहाँ पे एलसीएम निकालना। फिर मैं एग्जांपल लेता हूँ 12 और 18 का ही ले लेता हूँ। तो 12 का सबसे पहले फैक्टर करूंगा तो 2 2 छक 12, 2 से फिर 2 तिहाई 6, 3 से फिर से 3 एकम 3 और 18 का लेते हैं तो 2 नमा 18, 3 से लेते हैं तो 3 एकम 3, 3 एकम 3। तो इस तरह से हो जाता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसको चाहे तो 12 बराबर 2 गुने 2 गुने 3 गुने 1 और 18 बराबर लिख सकते हैं 2 गुने 3 गुने 3 गुने 1। तो इस तरह से आपको जो कॉमन आएगा उस कॉमन को सर्किल कर लीजिए और वही आपको मल्टीप्लाई करने पे आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपका एचसीएफ यानी यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी वो दो फैक्टर जो कॉमन है उस दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। जो TI 6, इसका एचसीएफ 6 आ गया। तो इस तरह से आप इसको भी निकाल सकते हैं। तो बहुत ही आसान तरीके से हमने बताने का कोशिश किया है यहाँ पे। किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर किसी भी प्रकार का दिक्कत है तो आप कमेंट जरूर करें। अब एक चीजों को समझते हैं यहाँ की। अगर अगर कोई दो संख्या ए एवं बी है, ए एवं बी है, तो ए गुने बी बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम होता है। ये कंसेप्ट को ध्यान रखना। यानी ए और बी कोई संख्या है तो उस दोनों का जो एचसीएफ होगा और उस दोनों का एलसीएम होगा, दोनों के गुणनफल के बराबर होगा। तो इस तरह से कह सकते हैं कि अगर एचसीएफ आपको नहीं पता है, एलसीएम पता है, तो आप लिख सकते हैं एलसीएम बटा ए गुने बी। अगर आपको एलसीएम नहीं पता है, एचसीएफ पता है, तो लिख सकते हैं ए गुने बी बटा, हमने गलती लिख दी। अगर एचसीएफ नहीं पता है तो इसको लिख सकते हैं ए गुने बी बटा एलसीएम। अगर एलसीएम पता है, एचसीएफ ना पता है, तो इसको लिख सकते हैं एलसीएम बराबर ए गुने बी बटा एचसीएफ। अगर एक संख्या ए नहीं पता है तो आप लिख सकते हैं एलसीएम गुने एचसीएफ बटा बी। और अगर
बी संख्या नहीं पता है, बी संख्या नहीं पता है तो बी बराबर आप लिख सकते हैं LCM गुने HCF अब बटा ए। तो इस तरह से आप किसी भी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएं इससे संबंधित तो आप उसको बना सकते हैं आसानी से। तो यहाँ पे जगह तो है नहीं, तो हम क्या करते हैं, इसको मिटा देने का प्रयास करते हैं और इसको मिटा के फिर से हम बताते हैं। इसको मिटा के हम एक क्वेश्चन लिखने का प्रयास करते हैं। एक क्वेश्चन है आपके लिए, आपके समक्ष 12 और 18 का ही LCM निकालना है। तो LCM और SCF निकालना है तो सबसे पहले हम SCF इसका पता कर लेते हैं। 12 है तो गुणनखंड विधि से ही बनाते हैं, 6 2 से फिर से 3 2 3 से 1 और यहाँ पे कर देते हैं 18 से, तो 18 का 2 से 9 दूना 18, 3 से 3 एकम 3 और 3 से 3 एकम 3, तो 12 बराबर होता है 2 गुने 2 गुने 3 गुने 1 और 18 बराबर होता है 2 गुने 3 गुने 3 गुने 1। तो इस तरह से इसमें से जो कॉमन है उस कॉमन को उठा लीजिए, उस कॉमन को उठा लीजिए जो कॉमन है उसको। तो ये हमारा कॉमन है और यह हमारा कॉमन है, इन दोनों को हमने ले लिया और SCF हमारा आ गया। SCF हमारा आ गया कितना, 2 गुने 3 बराबर 6 आ गया। अब LCM निकालने का फार्मूला, जो फार्मूला अभी हमने बताया है आपको, तो LCM इक्वल टू क्या होता है, A गुने B बटा SCF। A गुने B बटा SCF होता है। तो ये आपका क्या है, A गुने B यानी 12 गुने 18 बटा SCF क्या है, तो SCF हमने 6 पाया है तो 6 से डिवाइड कर देंगे, 6 दूना 12 तो 18 दूना 36। और पीछे आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, मैंने जान के वैसा उदाहरण दिया था ताकि आप मैच करा सके। तो यहाँ पे देख सकते हैं LCM आपका आया था 36 और यहाँ पे देख सकते हैं SCF आया था 6। तो LCM और SCF इस तरह से भी निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। अब LCM और SCF में क्या क्या चीज कॉमन होती है, उन चीजों के लिए मैंने एक स्लाइड बना रखा है, उस स्लाइड को आप देख सकते हैं। मैं कोशिश करता हूं कि मैं अपने इमेज, अपने वीडियो को यहाँ से थोड़ी देर के लिए हटा दूं ताकि आप तो देख पाए जो यहाँ पे लिखा हुआ क्या है। तो मैंने यहाँ से अपना वीडियो हटा दिया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने LCM और SCF में क्या क्या समझाया है। SCF क्या होता है, तो इट इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यह सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर होता है। और LCM क्या होता है, तो ये लिस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। SCF जो होता है ग्रेटेस्ट एट ऑल द कॉमन फैक्टर, सारे के सारे कॉमन फैक्टर का सबसे बड़ा टर्म होता है। और ये LCM जो होता है स्मॉलेस्ट होता है, लेकिन यह कॉमन मल्टीपल का स्मॉलेस्ट टर्म होता है। SCF जो होता है कभी भी कोई नंबर से बड़ा नहीं हो सकता है जिस नंबर की चर्चा की जाए, और LCM होता है कभी भी उस नंबर से छोटा नहीं हो सकता है जिस नंबर की चर्चा की गई थी। तो इस प्रकार से LCM और SCF की बात की जाती है, जो कि हमने यहाँ पे बताया। किसी भी तरह का कोई परेशानी शायद नहीं रहा होगा, आप लोगों को नहीं हुआ होगा। अगर होगा तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और आज के इस क्लास में बस इतना ही। किसी भी प्रकार का कोई कमी रह गया हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उसको जल्द से जल्द रिस्पॉन्ड किया जाएगा। विल वी कंटिन्यू द नेक्स्ट इन द नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस का डील करेंगे। क्वेश्चंस के बाद हम आगे अगले नए टॉपिक पे जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।